हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल को हम अपने घर में लाए हैं पुत्र मान के और हम उनको अपना लाला मानते हैं, तो लड्डू गोपाल की फिर भी क्या आरती करनी जरूरी है? तो हम आरती करें तो क्यों करें? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा हर घर में होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हर घर में होती है और लड्डू गोपाल जी को हम बहुत लाड लडाते हैं और सबसे प्यारे और सबसे लाड ठाकुर ये हमारे हैं और इनके साथ हमारा एक भाव का रिश्ता है, यानी एक भावना हमारी एक ऐसी जुड़ी होती है गोपाल जी के संग कि हम इनके बिना हमें चैन भी नहीं आता और सारा दिन हम इनको ही निहारते हैं। और किसी किसी घर में तो ठाकुर जी को पुत्र रूप में पूजा जाता है, कहीं भाई बंधु सखा, यानी कोई ना कोई हमारा रिश्ता गोपाल जी के संग एक ऐसा बना होता है, एक ऐसा प्रेम बना हुआ होता है और एक छोटा बालक समझ के हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। हमें उन पे प्यार भी बहुत आता है, लाड भी बहुत आता है। तो कई बार तो हम प्यार से ठाकुर जी को गले से लगा लेते हैं, अपना मानते हैं, ये भी बात सारी आपकी ठीक है। तो अब हम आरती क्यों करें ठाकुर जी की? लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे ये हमारे ठाकुर हमारे घर में विराजमान है, हमारे अपने हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन है तो ये भगवान ही ना, है तो ये ठाकुर ही ना। तो हमें इनकी ठुकराई और इनकी भगवंता को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, कृपा करके प्यारे हमारे घर में आए हैं और पुत्र रूप में लीला भी कर रहे हैं। लीलाएं तो ठाकुर की ऐसी ऐसी होती हैं, मैं तो भक्तों के बीच में ही रहती हूँ, इतने भक्त मुझे मिलते हैं, भक्त तो ऐसे ऐसे अनुभव साझे करते हैं, बोलते हैं दीदी मेरे ठाकुर जी को अगर थोड़ी देर भोग के लिए देर हो जाए ना, तो मेरे ठाकुर जी बर्तन पटकने लग जाते हैं। मेरा जो गोपाल है ना, मेरा गोपाल बर्तन गिराना शुरू कर देता है किचन में, तो हमें पता लग जाता है गोपाल को गुस्सा चढ़ गया, गोपाल को जो है भोग इत्यादि देना है। तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। अगर आपने भागवत गीता पढ़ी हो तो भागवत गीता में भी ये आता है कि हम सब जो है भगवान का ही एक अंश है, भगवान के श्री विग्रह से ही हमारा जन्म हुआ है और अंततः यानी अंतिम समय जब हम इस संसार से चले जाएंगे, तब भी हमारा जो है आत्मा है ठाकुर जी के चरणों में ही विलीन होगी, यानी हम ठाकुर से निकले हैं, ठाकुर में ही हम समाहित होंगे। तो वो ईश्वर है, वो पर ब्रह्म है। अगर आपने गीता का ये भी अध्याय पढ़ा हो तो जब ठाकुर जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया है, तो ठाकुर जी ने अर्जुन जो हर वक्त गोपाल जी के संग रहता था, हर वक्त कृष्ण के साथ रहता था, वो रूप देख के भयभीत हो गया, कहने लगा हे केशव ये रूप हटा लो, मुझसे देखा नहीं जाता, मेरी रूह कांप रही है। जब ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, जब अपना रूप विराट रूप दिखाया, अर्जुन भी ना सह सका जो हरदम ठाकुर जी के संग रहता था। तो हम और आप तो किसी किनारे में नहीं आते हैं ठाकुर जी के। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ठीक है, आप पुत्र मानते हैं, प्यार कीजिए, लाड लडाइए, नया नया सजाइए ठाकुर जी को, लेकिन वो ठाकुर है, इस बात को आप ना भूलें। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, उसकी सत्ता अपार है, इस चीज को आप ना भूलें। और आरती तो ठाकुर जी की तभी हम करते हैं, इसीलिए तो ठाकुर जी को हम भाव से आरती उतारते हैं। अगर आप मंदिरों में जाओ तो देखते होंगे आरती के बाद ठाकुर जी को लोबान का धुआं भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि वो धुआं क्यों करते हैं? आप देखोगे बड़े बड़े मंदिरों में होता है, आप वृंदावन में जाए तो हमारे वृंदावन में, इस्कॉन में जाए, कहीं जाए तो वो धुएं से भी बाद में आरती करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी की नजर उतार दी जाए, यानी ठाकुर इतने भक्त आते हैं, ठाकुर जी का सौंदर्य ऐसा है, किसी भक्त की नजर न लग गई हो या किसी की नजर न लगी हो, नजर उतारने के लिए वो जो है लोबान का धुआं करके ठाकुर जी की नजर उतारते हैं। तो मेरा कहने का भाव केवल और केवल इतना है कि पुत्र है अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी की आरती करनी आवश्यक है। आप लाड लडाएं अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी की आरती आपको जरूर करनी चाहिए। तो आई होप आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा कि हमें गोपाल जी की आरती क्यों करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न या क्वेरी हो तो मुझे आप लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसकी अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। अगर आपको ये सुंदर सुंदर प्यारे नीलमणि मेरे ठाकुर अच्छे लगे हों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।